BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। आप शेयर मार्केट में कमाना चाहते हैं लाखों रुपए, तो आज ही ज्वाइन करें पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी और सीखिए एक अनुभवी NISF सर्टिफाइड मेंटर से। पता है पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी, सिसवन ढाला के पास, श्री साई स्वीट्स के ऊपर, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिवान ब्रांच 9199500779, पटना ब्रांच 9523630696। शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल सिवान छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल बोर्ड के साथ अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सर्वोत्तम शिक्षा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बच्चों को अंग्रेजी बोलने और समझने का अवसर, खेलकूद के साथ छात्रों के शारीरिक मानसिक विकास पर भी विशेष ध्यान, समय समय पर संगीत, कला, नृत्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियां। अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं तो नामांकन कराएं शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल, स्माइल शहीद रोड, पानी टंकी के पास, सिवान। कॉल करें 8406000895। वहीं दूसरा नंबर है 8406000897। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम मौजूद हैं सिवान के अंबेडकर पार्क में और आपको बता दें कि इधर कई दिनों से जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो शिक्षकों का जारी है और आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो यहाँ पे चल रही है। सोहिला गुप्ता यहाँ पे मौजूद हैं और जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं वो आप देख सकते हैं वो भी मंच पे मौजूद हैं। तमाम यहाँ पे जो भूख हड़ताल पर, जो अनशन पर बैठे हुए जो लोग हैं, इनकी कई तरह की डिमांड है, मांग है, जिसको लेकर के यहाँ पे ये लोग बैठे हुए। और आप देख सकते हैं कि बड़ा बैनर यहाँ पे लगा हुआ है जिसमें शिक्षकों, छात्रों एवं विद्यालयों की जो समस्या है उसके समाधान के लिए बिहार राजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है जो 2 तारीख से 2 जून से चल रहा है। तो बिल्कुल आप लगातार देख सकते हैं और इधर मंच के सामने भी कई राजपत्रित जो शिक्षक हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आप तस्वीरों में यहाँ पे देख सकते हैं। अपने कैमरामैन से आएंगे कि सामने आएँ और दिखाइए कि यहाँ पे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जो है वो यहाँ पे जारी है। क्या कुछ मांगे हैं वो हम बात कर लेते हैं इनसे, क्या कहना है। थोड़ा सा आगे आइए, बोलना क्या कहना चाहेंगे आप लोग। आज शायद तीसरा दिन है आप लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आप लोग बैठे हुए, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग। हमारी जो भी मांगे हैं, जो सरकार हमें दे रही है, जो हमको सुविधा उपलब्ध करा रही है, जो छात्रों को सुविधा उपलब्ध करा रही है, उसी में जिला शिक्षा विभाग के द्वारा जो अनियमितता कहिए, उसको निकम्मेपन के वजह से हम तक पहुंच नहीं रही है कहिए, कि बात बात में लोगों का वेतन रोकना, यहाँ तक EPF का पैसा उसके खाते में नहीं डालना जबकि ऑटोमेटिक काट लेना, या फिर शिक्षकों का ट्रेनिंग के डेट से उसका वित्तीय लाभ नहीं देना। ऐसे ही बस और बहुत से जिलों में ये शिकायतें नहीं है। ये राज्य स्तरीय मामला नहीं है, इस जिले में ऐसा होता है। इसलिए मजबूर होके हम हमारे जिला सचिव अशोक कुमार प्रसाद के नेतृत्व में हमारा प्रतिवेदन दिया गया, आवेदन दिया गया, कैंडल मार्च निकाला गया, विरोध प्रदर्शन, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तक कि DPO, DO, DM साहब तक, आज तो कल तो DM साहब चले गए, नए DA साहब आए, इनको भी कल भिजवाए, आज भी लोगों ने लेके गया। इसलिए मजबूर होके ये हमारा भूख हड़ताल शुरू हुआ। हमको जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी ये भूख हड़ताल जारी रहेगा। ये बताइए कि आप लोग 2 तारीख से आप लोग बैठे हुए हैं, कोई सरकार के नुमाइंदे या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों के पास पहुंचा कि नहीं। कल हमारे शिक्षा विभाग के DO साहब, जिला शिक्षा पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन उनका जो रवैया रहा बिल्कुल ही एकदम ढोल मोल रवैया रहा। जो हमारी 17 सूत्री मांगे हैं
उन 17 सूत्री मांगों पर उन्होंने सही ढंग से विचार नहीं किया और एक पत्र के माध्यम से सिर्फ हमें अवगत करवाया है कि ये समस्या है, इसको उसका कोई सही ढंग से समाधान नहीं आया। तो हमारे तरफ से एक पत्र जारी किया गया कि जब तक हमारी मांगें सही ढंग से नहीं मांगी जाती है, हमारा ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का अनशन चलता रहेगा। साथ ही हमारी जो मुख्य मांगे हैं कि जो शिक्षा में जो भ्रष्टाचार है, बीआरसी स्तर से लेकर और जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय तक जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का न्यूनीकरण किया जाए, समय पर शिक्षकों का वेतन हो, ईपीएफ की जो कटौती उनके खाते से हुई है वो उनके खाते में सही ढंग से क्रेडिट हो जाए और जो डीएलईडी प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनको जो पे ग्रेड का लाभ मिलना चाहिए विरमण तिथि से, वो पे ग्रेड का लाभ मिले। जो हमारे प्राधिकार के शिक्षक हैं उनको तंग न किया जाए। जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो एरियर होते हैं, यानी चिकित्सा अवकाश, मातृका अवकाश और अन्य प्रकार का जो भी एरियर हो, उसमें किसी तरह का कट्स न लिया जाए। कट्स कहने का मतलब ये है कि उसमें 10%, 20% का जो डिमांड है उसको बंद किया जाए और जो भी शिक्षक का एरियर हो उसको आसानी से क्लियर किया जाए। ये हमारी मांग है। हमारी मांग सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं है बल्कि छात्रों के लिए भी है कि छात्रों का जो मिड डे मील का चावल आता है, तो चावल का जो 50 केजी का बोरी रहता है उसमें 40 केजी चावल रहता है और जो बोरी रहता है बोरी संख्या में कम रहता है। ये हमारी मांगे हैं, हमारे एजेंडा में इस चीज़ को रखा गया है। और जो विद्यालय, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो कि 4 दीवारी विहीन है, उस 4 दीवारी विहीन विद्यालय को 4 दीवारी करवाया जाए। और बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो मंदिर में चलवाए जाते हैं, जिनके पास अपना भवन नहीं है, जो किसी वृक्ष के नीचे चला जाता है। या तो उसको मर्ज कर, भूमि की व्यवस्था नहीं, या तो उसको मर्ज कीजिए, नहीं तो उसको भूमि की व्यवस्था कीजिए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है, हमारा ये अनिश्चितकालीन का भूख हड़ताल अनशन जारी रहेगा। और साथ ही साथ आज इस भूख हड़ताल के समर्थन में आज 6:30 बजे से हमारे शिक्षकों के द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है, जो हमारे धरना स्थल से चालू होगा और यहाँ से शुरू होकर जेपी चौक तक जाएगा और जेपी चौक तक सभा होगी और सभा के बाद उसका समापन किया जाएगा। इस तरह से हम लोग लगातार अपनी मांगों के लिए अड़े हैं और देखिए आगे प्रशासन क्या कर रहा है, उनकी कितनी संवेदनशीलता यहाँ पर दिख रही है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं सुशील जी। सुशील जी, क्या कहेंगे? लगातार इनकी मांगे जारी है, अनशन जो है, आमरण अनशन पर ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनने वाला नहीं। शिक्षक संघ के जो जिला अध्यक्ष हैं राकेश भाई, ये आज तीसरा दिन अनशन पर बैठे हुए हैं और इनके समर्थन में भी देख रहे हैं कितने सारे शिक्षक साथी आए हैं। हम जिला प्रशासन की तरफ से हम मांग करना चाहेंगे कि अविलंब इनकी मांगों के संबंध में कोई सकारात्मक हस्तक्षेप करे। हम डीएम सिवान से भी आग्रह करेंगे कि डीओ साहब आए थे, वो बातचीत करके वो गए हैं, अगर वो सुन पा रहे हैं तो आपको सकारात्मक हस्तक्षेप करना चाहिए। और निश्चित ही यह, जैसा कि हमको जानकारी मिली है, यह शुगर के पेशेंट भी हैं और वैसे हालत में इनका तो अनशन पर बैठना भी उचित नहीं है। लेकिन जो हालत है शिक्षा विभाग का, भ्रष्टाचार का, जो बहुत ज़रूरी सवाल उन लोगों ने उठाया है, रिश्वतखोरी का, कि बिना पैसे का लेन देन किए हुए कोई काम नहीं होता है, और इनके ईपीएफ के जो सवाल है, इनके वेतन से हर साल हर महीने पैसा अगर कटता है तो पैसा जुटता क्यों नहीं है अकाउंट में, और कैसे सिक्योरिटी होगी, उसका प्रोसेस जो है इतना स्लो क्यों है अपडेशन का, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। और तमाम जो कुछ तो हो सकता है कि लॉन्ग टाइम कुछ सवाल हो सकते हैं जो तुरंत कुछ सुलझाया नहीं जा सकता है, लेकिन जो तात्कालिक जो सवाल है उसको चिन्हित करके जिला प्रशासन को, शिक्षा विभाग को अविलंब इस भूख हड़ताल को तोड़वाना चाहिए। और अगर तोड़वाता है तो निश्चित ही इन लोगों ने जो रास्ता अपनाया है, बड़ा ही लोकतांत्रिक तरीके से रास्ता है, हम लोग भी पूरी तरह साथ हैं और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति आए उसके पहले ही जिला प्रशासन सचेत हो जाना चाहिए, हस्तक्षेप करके अविलंब भूख हड़ताल को तोड़वाना चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तमाम लोगों से बातचीत हो रही है। जो अराजपत्रित शिक्षकों का यहाँ पे अनशन चल रहा है, हमारे साथ सोहिला जी यहाँ पे हैं, भाकपा माले की नेत्री हैं। सोहिला जी, लगातार आप लोग भी आवाज़ उठाती रहती हैं और आज तमाम यहाँ पे जो शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में लोग बैठे हुए हैं, तो क्या आप लोगों का क्या अगला कदम होगा? किस तरीके से मांग आप लोग पूरी करवाएंगे सरकार? इंडिया गठबंधन के हर वो नेता
चाहे वो गांव स्तर का हो, जिला स्तर का हो, बिहार स्तर का हो। इनका जो भी मांग है, आंदोलन है, जायज़ है। उनकी मांग और आंदोलन में हम लोग शामिल रहेंगे। और ये गूंगी बहरों की सरकार है, तो गूंगी बहरों की सरकार जब नहीं सुनती है तो आवाज़ को सुनाने के लिए जहाँ तक जाना होगा हम लोग रहेंगे शामिल। 3 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं हम। आप बताइए, 3 दिन जैसे गर्मी के महीने में अनशन में बैठे हुए हैं, तो इससे बड़ा संवेदनहीन सरकार कौन हो सकती है जो उनकी आवाज़ को सुनने के लिए कोई एक भी आदमी नहीं आया। तो बड़ी दुखद बात है कि आवाज़ नहीं सुनते हैं, जो हमारे इस देश के, इस बिहार के भविष्य को पढ़ाते हैं, भविष्य गढ़ते हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाए। तो इनकी मांग जितनी भी है 18 तरह के जायज़ है, हम पढ़ रहे थे अभी, और इनकी मांग के साथ हम लोग हैं। और अभी तो आज हम लोग महिला संगठन के हम नेता हैं, बिहार के राज्य अध्यक्ष हैं। तो यदि मांग पूरा नहीं होता है तो हमारी अफवाह भी इनके साथ शामिल रहेगी। रोड पे भी उतरना पड़े तो हम लोग रहेंगे, इनकी मांग को हम लोग पूरा करने तक शामिल रहेंगे। बताइए क्या कहेंगे, थोड़ा सा क्या कहेंगे? लगातार आप लोग भी समर्थन में बैठे हुए हैं इस आमरण अनशन। देखिए, ये जो यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, तो ये तो जानने का विषय है। जिलाधिकारी महोदय को तो हस्तक्षेप करना चाहिए कि आखिर किन मांगों के लिए आज ये शिक्षकगण यहाँ मौजूद हैं। और आज इस तरह की परिस्थिति में, जो मौसम देखते हुए, जो हालात देखते हुए, इतनी गर्मी में कोई अनशन पे बैठा हुआ है, तो इस कोई ना कोई तो मांग होगी। तो जिलाधिकारी महोदय से मेरा यही अनुमोदन है, रिक्वेस्ट है कि वो आएँ और इनके जायज़ मांग जो हैं उसके लिए हस्तक्षेप करें और जानने का प्रयास करें। वरना ये शिक्षक हैं, और शिक्षक का महत्व क्या होता है। हमारे भी शिक्षकगण रह चुके हैं जिन्होंने हमें आज सींच के इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो मैं ये बात बता देना चाहता हूं, आज तो महागठबंधन के सारे दल जो यहाँ मौजूद हैं अपने समर्थन देने के लिए इन शिक्षक संघ के साथ, अगर इनकी मांगें जायज़ मांगें न पूरी होती है तो सारे दल मिल के हम इनका साथ सड़क पे भी देंगे, और सदन की ज़रूरत पड़ेगी तो सदन भी घेराव करने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे और हम करेंगे। इसलिए क्योंकि ये शिक्षकगण हैं और ये फजूल में यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, इनका मांग जायज़ है। मैं सारे मांगों को देखा हूँ, क्योंकि अगर मांग देखें तो ये क्या मांग कर रहे हैं। इनके पैसे जो सैलरी से कट रहे हैं वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, इनके पैसे समय पे इनको वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। या फिर अगर ये सिर्फ शिक्षक अपनी मांग नहीं, शिक्षक के साथ साथ वो छात्रों की भी मांग भी इसमें शामिल कर रहे हैं। छात्रों को जो मिड डे मील मिलता है या उसकी क्या गुणवत्ता होती है, क्या क्वालिटी, इनके मांग कोई नाजायज़ मांग नहीं है। जिला अधिकारी महोदय से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द आएँ और जानने का प्रयास करें कि इनकी मांग क्या है, और जो जायज़ मांग है उनको पूरा करने के पूरा प्रयास किया जाए। यही हमारा विनती, हाथ जोड़ के विनती है। बिल्कुल, आपने देखा कि कई लोगों से बातचीत हुई है, और आप एक बार देख भी सकते हैं कि मंच पे ये जो तमाम जो शिक्षक हैं ये धरना पर बैठे हुए हैं। हालांकि ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, इनकी 18 सूत्री मांगे हैं, और उसको लेकर के इनका कहना है कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करे। शाम को भी इनका कैंडल मार्च भी निकलेगा, और तमाम जो भी विपक्षी दल के जो भी पार्टी के लोग हैं, तमाम लोगों का समर्थन भी प्राप्त है। ऐसे में इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार मांगे नहीं पूरी करती है तो आंदोलन बहुत बड़ा होगा। खास करके अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, और उस गर्मी के बीच जो तमाम लोग बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक आशंका जाहिर की जा रही है कि किसी तरह की अनहोनी इन लोगों के साथ ना हो जाए। कुछ यहाँ पे 1-2 शिक्षिका लोग बैठी हुई, इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगी, आज आप लोग भी यहाँ पे आई हुई हैं, आज इस तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल है, क्या कहेंगे? सर, हम यही करना चाहेंगे कि इतनी गर्मी में अगर 3 दिन से आदमी भूखे प्यासे बैठा है तो इस पर तो डीओ साहब को एक्शन लेना चाहिए, उनको आगे कम से कम वार्ता तो करनी चाहिए। हालचाल तो यहाँ का जानना चाहिए कि इस भीषण गर्मी में लोग कैसे बैठे हुए हैं, और जो आदमी 3 दिन से आज भूख हड़ताल पे है तो उनको आना चाहिए। डीपीओ साहब सुने कि हम तो कल नहीं आते, कल आए जो संख्या कम है। अरे इतनी गर्मी में आके 1 घंटा बैठे तब न पता चलेगा। तो शिक्षक साथी हमारे बहुत सारे आए हैं, इधर उधर हैं, बैठे हैं। तो डीपीओ साहब संख्या मत देखें, आके हम लोगों का समस्या जो हमने तो मेन। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? क्या जब तक मांगे नहीं पूरी होगी तब तक? जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक चलता रहेगा। हम लोग भी देख रहे हैं जो कितना दिन लोग भी टाल रहे हैं। तो हम लोग को जब तक मांग पूरी नहीं होगी 17 सूत्री, तब तक आंदोलन पर हम लोग बैठे रहेंगे। कुमारी मीनू राय, NPS करपलिया, पूरब टोला, गुरिया गोठी।
तो बिल्कुल आपने देखा कि यहाँ पे कई लोगों से बातचीत हुई है और सीधे तौर पे इनका कहना है कि जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी तब तक ये जो आमरण अनशन है ये जारी रहेगा। देखना होगा कि जिला प्रशासन या फिर सरकार के द्वारा क्या कुछ इनकी मांगों को पूरी की जाती है, किस तरीके से पूरा होता है या नहीं होता है, यह तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। सिवान जिले की सबसे लोकप्रिय संस्था केमिस्ट्री क्लासेस बाय ए के श्रीवास्तव, रामराज्य मोड़, सिवान। 11th, 12th, CUET, JEE, मेंस व एडवांस, नीट की तैयारी भी कराई जाती है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में हर वर्ष बेहतर रिजल्ट देने वाली संस्था, जहां बोर्ड एग्जाम के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाती है। कॉल करें 8294695907। संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान, CBSE English Medium School 10+2. Admission going on for session from classes nursery to 9th and 12th. Transport facility available. Free admission up to 10th class, smart class and computer lab classes. एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां स्विमिंग पूल की व्यवस्था, पूरा कैंपस CCTV कैमरा से लैस। बेहतर शिक्षा देनी हो तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। संघमित्रा पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, कनिष्क बिहार, मेरवा रोड, सिवान। कॉल करें 9899701920। दूसरा नंबर है 7909025618। अब पटना गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर सिवान के कान्हा हॉस्पिटल में आ गए हैं दिल्ली के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। अत्याधुनिक वेंटिलेटर की सुविधा के साथ अति गंभीर एवं मिर्गी की पूर्ण इलाज। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, कान्हा हॉस्पिटल, पकड़ी बोर्ड, सिटी कार्ट मॉल से सटे उत्तर डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान के पास, गौशाला रोड, सिवान। कॉल करें 9693134667।